एक जंगल में बने गुफा महल में राक्षा नाम का एक बहुत ही खूंखार राक्षस अपने परिवार और साथियों के साथ रहता था। राक्षस ने जंगल में बहुत तबाही मचा रखी थी। वो और उसके साथी जंगल से गुजरने वाले लोगों को बहुत डराते थे, खूब धमकाते थे और बेवजह उन्हें तंग करते थे, और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें खा भी जाते थे। तो उसे बहुत क्रोध करता था। पर राक्षसन की पत्नी सुंदरी बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। वह भगवान शिव की बहुत पूजा और अर्चना करती थी। वह राक्षसन बुरे कर्म करने के लिए हमेशा मना करती थी, पर तो राक्षसन अपनी पत्नी की नहीं सुनता था, और सुंदरी जब भगवान शिव की पूजा करती तो उसे बहुत क्रोध करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुमसे कितनी बार कहा है, इस शिव की पूजा मत करा करो। ये समस्त देवी देवता हमारे दुश्मन है, और तुम अपने साथ साथ हमारी बेटी को भी उस शिव की पूजा करने की शिक्षा दे रही हो। आज के बाद अगर तुमने इसकी पूजा की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। राक्षस ने पूरी तरह सुंदरी को शिव जी की पूजा करने के लिए मना कर दिया। माँ पिताश्री आपको शिव जी की पूजा करने के लिए मना क्यों करते हैं? आप तो कहते हो कि शिव जी हमारे पिता है और माता पार्वती हमारी माता, तो हम अपनी माता पिता की पूजा क्यों नहीं कर सकते? अब आप उनकी पूजा कैसे करोगे? बेटी शिवाल्या, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी अधर्म की राह पर चल रहे हैं और अधर्मी व्यक्ति का एक दिन बुरा अंत होता है। मैं यह बात भी जानती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे पिताजी को समझा कर थक गई कि वो धर्म का मार्ग त्याग दे, किंतु वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर मेरी बात हमेशा याद रखना। कभी भी तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े और तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो तुम अपने आप को अकेला मत समझना। तुम भगवान शिव को याद करना, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुंदरी अपनी बेटी को धर्म का मार्ग दिखाती है। अब वो चोरी छुपे जंगल में दूर जाकर अपनी बेटी के साथ एक शिवलिंग की पूजा करने लगी, पर राक्षा को इस बात का पता चल गया और उसने क्रोध में आकर सुंदरी को घर से बाहर निकाल दिया। स्वामी, हमारी बेटी बहुत छोटी है, मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से मत निकालो स्वामी, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। पिताश्री, माँ को घर से मत निकालो, माँ की साथ ही रहूंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। जानती हूँ आप अच्छे पिता नहीं हो, क्योंकि आप शिवजी की पूजा नहीं करते हो। देखा, तूने अपनी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब तू यहाँ से चली जा, मैं अपनी बेटी की अपने तरीके से परवरिश करूंगा। राक्षस सुंदरी को घर से निकाल देता है। सुंदरी जंगलों में भटकने लगती है और बहुत दूर निकल जाती है। उधर शिवाल्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और वो भगवान शिव को याद करती है और रोजाना उनकी पूजा और भक्ति करती है। हे शिव शंकर, माँ कहती है कि आप हमारे पिता हो, फिर तो मैं आपकी बेटी हुई, आप मेरी सहायता करो। पिताजी ने माँ को घर से निकल दिया क्योंकि वह आपकी पूजा करती थी। मुझे मेरी माँ से मिला दो, माँ के बिना मन नहीं लगता। माँ कहती है आपसे जो भी मांगो आप जरूर देते हो, मुझे मेरी माँ दे दो। शिवाल्या रोजान शिव जी से प्रार्थना करती। उसने महल में चोरी छुपे एक शिवलिंग भी बना लिया और वही शिवजी की पूजा और तपस्या करने लगे। एक दिन राक्षा ने शिवाल्या को शिवलिंग की पूजा करते देख लिया और वो अपनी बेटी पर भी क्रोध करने लगा। क्रोध से राक्षा की आंखें लाल हो रही थी और वो गुस्से में अपनी बेटी पर चिल्ला रहा था। मैंने कहा था ना कि इस घर में शिव की पूजा नहीं होगी। तुमने भी अपनी माँ की तरह मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। आज तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। जो शिव का मित्र है वो मेरा दुश्मन है। पिताश्री, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर से मत निकालो। पिताश्री, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाल्या शिव मंत्र का जाप करने लगी। अभी भी तू नहीं मानेगी, तू अभी भी शिव मंत्र का जाप कर रही है। तेरे ऐसे मंत्रों का जाप करने से शिव यहाँ नहीं आ जाएगा, वो मुझे से डरता है। समस्त देवी देवता मेरे नाम से भी घबराते हैं। चल, तू यहाँ नहीं रहेगी, तू मेरी बेटी नहीं है, तू अपनी माँ की तरह मेरी बैरी है। शिवाल्या की मां सुंदरी वहां आ जाती है। सुनिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसे छोड़ दीजिए। अब नहीं लगता है तुम दोनों का अंत करना ही होगा। मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। राक्षा ने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखा ही दी, पर जैसे ही राक्षस सुंदरी और शिवाल्या को मारने लगता है, अचानक भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और वे अत्यंत क्रोध में थे। शिव जी को अपने सामने देखकर राक्षा घबरा जाता है। उसके पश्चात शिव जी और राक्षा में युद्ध होता है और अंत में शिव जी राक्षा जैसे पापी असुर का संहार कर देते हैं। इतना सब कुछ होते देखकर शिवाल्या घबरा जाती है। बेटी शिवाल्या, घबराओ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। मैंने एक दुष्ट का संहार किया है। जो भी अधर्मी और पापी होते हैं उनको दंड मिलना अति आवश्यक है।
अब तुम निर्भय होकर अपनी माँ के साथ सुख से जीवन यापन करो। अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं अवश्य तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा। आगे चलकर तुम्हारा विवाह राक्षस कुल के एक बहुत ही यशस्वी राक्षस राजकुमार महायश के साथ होगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं और देवी पार्वती अपने हाथों से स्वयं तुम्हारा कन्यादान करेंगी। सदा खुश रहो। शिवाल्या को आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात सुंदरी अपनी बेटी शिवाल्या के साथ बिना किसी डर के जीवन बिताने लगी। कुछ सालों बाद जब शिवाल्या बड़ी हुई तो शिव जी के कही अनुसार उसका विवाह शिवाल्या का कन्यादान करते हैं। ये देखकर सुंदरी और शिवाल्या दोनों के नेत्र खुशी से छलकने लग जाते हैं। मदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोमा और 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपना घर चलाता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना, तुम अपने बेटे से खूब लाड लड़ाऊंगा और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लाठी हाँ, लेकिन हमें बेटा ही होगा। आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? हमें बेटी भी हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसा मत बोलो। ऊपरवाले ने हमें एक बेटी पहले ही दे दी है, अब और नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है, क्योंकि सोमा ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। ये भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले ही एक बेटी कम थी, जो अब एक और दे दी। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, इनकी शादियां करवाऊंगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगा। बेटी पैदा होने से मदन पहले से उदास था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बात जानकर तो मानो मदन आग बबूला हो गया। उसे तो अब अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही कभी उसे लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उनका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी शिव का अंश। देखो जी, आखिरकार है तो वह आपकी ही बेटी, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी। माँ बाबा अगर शिवांशी को प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? और आप तो इसको बहुत प्यार करते हैं न, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज लाता तो भी वो सिर्फ अनु के लिए लाता। अनु अनु, अरे कहा है मेरी बच्ची, देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए है। ये प्यारा साथ चश्मा। अरे वाह बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर, इसको कौन सा दिखता ही है। अपने बाबा के मुझ से ये बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अनु दीदी को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूँ क्या इसलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। देख, कुछ दिन बाद से सावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने सच्चे मन से जो कोई भोले बाबा की भक्ति करता है न, वो उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। सच माँ, फिर तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी हर सोमवार पूरे भक्ति भाव से शिव भगवान की पूजा करने लग गई। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से अंधी क्या सोचती है कि भगवान इसे आंखें दे देंगी? ये सब तो धखोसला है, धखोसला। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास और ये अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और कहते हैं,
बेटी शिवांशी, कल सावन का आखिरी सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करें सच में तेरे आँखों की रोशनी आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, जो कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई। ऐसा भी भला होता है क्या? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर चली जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने के कारण वहां काफी भीड़ होती है। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही होती है। शिवांशी बुरी तरह गरबा जाती है। वह अपनी मां को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वह अपनी मां को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है कि तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोम भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़क कर शिवांशी के मुंह पर छींटे मरती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और जैसे ही आंखों खोलती है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे ना जन, आज कैसे मेरा हाथ तुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी माँ। मैं सब देख सकती हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची के आंखों की रोशनी दे दी। ये बात सुन सभी गांववाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। धराकर सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ, ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे भाग्य को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया और तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अकली ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और उनके साथ वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता है। कुछ ही सालों में भगवान की कृपा से उनके पास काफी धन दौलत आ गई और वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहन अनु पढ़ लिखकर वकील बन गई तो वही शिवांशी एक डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था।